नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसके पहले 15 क्वेश्चंस को देखा था। ये हमारी बुक्स और अथर्स की सीरीज है सोशियोलॉजी में, जो कि हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में कहीं न कहीं तो 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे बिहार में हो, चाहे कहीं पर भी हो जहाँ पर पीजीटी से संबंधित स्पेशल सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हमने 16 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, 15 क्वेश्चन देखा है। इसके पहले जो लोग को वीडियो ना देखे हों, आप सभी वीडियो के लिंक में जाइए, वहाँ पर इसको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन है, किसने थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। थियोरेटिकल लॉजिक की पुस्तक है जेफ्रे अलेक्जेंडर की। जेफ्रे अलेक्जेंडर का नाम नव मार्क्सवादियों में जाना जाता है, गिना जाता है। इन्होंने मार्क्सवाद में संशोधन करने का कार्य किया था। और आपके सामने लिखा होगा एथनी गिडेंस। एथनी गिडेंस ने जो है द थर्ड वे और द रनवे वर्ल्ड नामक पर काम किया है। यानी कि थर्ड वे मतलब तीसरा रास्ता, और ये रनवे वर्ल्ड मतलब होता है दौड़ता हुआ आपका आधुनिक विश्व। इसके बारे में इन्होंने अपनी जिक्र किया है। ये एक प्रकार से आधुनिक विचारक हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जेफ्री अलेक्जेंडर की इस बुक का प्रकाशन हुआ था 1982 में। इसके बाद सी एच पेज ये आपके संरचना आपके संबंधों से जुड़े हुए हैं। ठीक, अगला हम देखेंगे पीजेंट नेशनलिज्म ऑफ गुजरात के विषय में किसने लिखा है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी और हमने ऐड कर दिया है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो पीजेंट नेशनलिज्म गुजरात विषय पर लिखा गया पुस्तक है, ये आपका लिखा है हार्डीमैन ने। ठीक, हार्डीमैन की बुक है। हार्डीमैन ने जो है इसके बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। चूँकि पीजेंट कृषक जो है ये कृषक सत्याग्रह पर लिखा गया पुस्तक है। ठीक, इसके बाद लुई डूमा का नाम आप देख रहे होंगे। लुई डूमा का नाम होमो होरार्कियस नामक पुस्तक से जाने जाते हैं। इसके बाद लुई डूमा जो है जाति संरचनाकरण के लिए भी जाने जाते हैं। भारत में जातियों पे अध्ययन की बात की जाए तो लुई डूमा का नाम भी बहुत प्यार से लिया जाता है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे ए आर देसाई साहब का नाम। ए आर देसाई साहब जो है रूरल सोशोलॉजी ऑफ इंडिया के लेखक, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया के लेखक। इन्होंने नेशनलिज्म के बारे में ज़्यादा बात की है। ठीक, इनकी एक बुक है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। तो इन्होंने राष्ट्रवाद पर ज़्यादा बार चर्चा की है। इसके साथ साथ इन्होंने जो स्ट्रगल भारत का जो सत्याग्रह चल रहा था उस पर भी चर्चा की है। आप लोग देख रहे होंगे डीपी मुखर्जी का नाम। डीपी मुखर्जी परंपराओं में परिवर्तन की बात करते हैं। इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनकी 3 जो बुक है वह श्रुति, स्मृति और अनुभव, ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इनकी बुक जो है वो है आपकी बुक है डाइवर्सिटीज नाम की किताब है, उसमें इन्होंने इन सब के बारे में ज़्यादा जिक्र किया है। ठीक, अब देखिए हार्डीमैन की पुस्तक जो है ये कृषक सत्याग्रह, खेड़ा बरदौली सत्याग्रह पर आधारित है। इसके बारे में आपको ऊपर बता दिया। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक किसने कौन है, ये इसके हैं डी एन धनागरे साहब। डी एन धनागरे भी मनोविज्ञानी हैं, भारतीय परंपराओं की बात करते हैं। इन्होंने जो है एक बात इनकी विशेष ये है कि डी एन धनागरे जो है इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। इसके बारे में हम आगे भी आपको बात करेंगे। अब इनकी बोस साहब ने उड़ीसा के मंदिर की वास्तुकला पर कार्य किया था। और इनका ये जो थे ये इन्होंने भी परंपरा की बात की है। इन्होंने मानव विज्ञान में बहुत ज़्यादा अपना जो है सोशल योगदान दिया है। इनकी एक बुक है मॉडर्न इंडिया सोशल चेंज। ये बुक बहुत ही जो है अच्छी बुक है, और इस बुक पर इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब देखिए राधा कमल मुखर्जी का नाम आप देख रहे होंगे। राधा कमल मुखर्जी जो अंतःभिषेक दृष्टिकोण के लेखक रहे हैं, इन्होंने मूल्यों की बात की है। और आगे हम देखेंगे तो इनके बोस साहब की एक किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी 1949 में, और मैन इन इंडिया नाम की पत्रिका जो कोडारकर विवर्तन नाम की बुक थी उस पर लिखा गया था। ठीक, तो अगली बुक है फंडिंग द बनिया। फंडिंग द बनिया लिखा है डेविड हार्डीमैन ने। इन्होंने पश्चिम भारत में जो है इस पर जिक्र किया, पश्चिम भारत के किसानों पर जो है ज़्यादा जिक्र किया है। अब हम देखेंगे लुई डूमा का नाम एंडोलॉजी से जाने के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जाति में शुद्धता और शुद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो इस वजह से ये जो है इनका नाम प्रसिद्ध है। तो फंडिंग बनिया 1966 में आई थी डेविड हार्डी, जो पश्चिम भारत के किसानों से संबंधित किताब है। आगे आगे हम देखेंगे क्वेश्चन
एक किताब है जी पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। ये है आपकी ये पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया या देसाई साहब की। हमने बताया था कि जो भारत में स्ट्रगल हो रहा है या जो भारत में एक प्रकार से मान सकते हैं कि जो उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उससे संबंधित किताबों के बारे में राष्ट्रवाद पर ज़्यादातर AR देसाई ने लिखा है। इसके बाद आप लोग देख रहे हो DN मजूमदार साहब का, इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी नाम की बुक लिखी थी और रेसस कल्चर इन इंडिया नाम बुक लिखा था। दीपांकर गुप्ता का नाम देख रहे होंगे। तो हमने जो नए विचारक हैं उनका ज़्यादा जिक्र करने का प्रयास किया है। जैसे दीपांकर गुप्ता साहब ने एक बुक लिखी है चेक पॉइंट ऑफ सोशलॉजी। कौन सी बुक है? चेक पॉइंट ऑफ सोशलॉजी। और DN धनागरे जो थे वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके MCN श्रीनिवास। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इन्होंने परंपराओं में आधुनिकता की बात की है आपके वाई सिंह ने। तो इनका नाम है योगेंद्र सिंह, वाई लिखा है तो यहाँ शॉर्टकट में लिखा है। योगेंद्र सिंह ने जो है परंपराओं में आधुनिकता की बात की है। इन्होंने मॉडर्न इंडिया ट्रेडिशन नामक एक किताब भी लिखी है। उसके बाद आंध्र बेते जो हैं वो क्रॉनिकल्स ऑफ आवर टाइम नामक किताब को लिख के लेखक हैं। इसके बाद TK उम्मन ने बहुलवाद पर जो है बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उन्होंने करिश्मा, स्थिरता और परिवर्तन की बात की है। सोशल चेंज मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आपके MN श्रीनिवास साहब हैं। इस ऊपर वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। इन्होंने जात की बदलती हुई सीमा, अब देखिए इसमें आपकी वाई अटल योगेश अटल साहब का नाम है, ठीक। अब वाई योगेश अटल का जो नाम है उन्होंने जात की बदलती सीमा पर, राष्ट्र निर्माण पर और स्थानीय योगेश अटल समुदाय और राष्ट्रीय राजनीति पर, स्थानीय समुदाय पर और स्थानीय राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर जो है बहुत ज़्यादा टिप्पणी की है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन हैं? MN श्रीनिवास साहब हैं। SC दुबे का नाम आप लोग जान ही रहे होंगे, परंपराओं के द्वंद से संबंधित हैं। IP देसाई का नाम ने बता ही दिया है। RK मुखर्जी जो है मूल्य से संबंधित हैं, इन्होंने मूल्य के समाजवाद का विकास किया था, राधाकमल मुखर्जी। अब देखिए ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस हैं। बोगार्ड्स ने सामाजिक दूरी का पैमाना नाम का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है। आप लोग मैकहाइबर पेज का नाम जान रहे होंगे। मैकहाइबर पेज ने समाजवाद को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। टालकट पार्सन जो है आपके सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतकार हैं। इन्होंने समाज को ज़्यादा तवज्जो दिया है। इन्होंने समाज को प्रमुख रूप से महत्व देते हुए कहा है कि समाज के द्वारा ही समाजवाद का विकास हो सकता है। इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर देख रहे होंगे आप ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके भी लेखक किंग्सले डेविस साहब है। ह्यूमन सोसाइटी के लेखक है। आप और नाम जान रहे हो, अगस्त काम्टे समाजशास्त्र का पिता, जनक सोशल फिजिक्स। इसके बाद इनका 3 सिद्धांत बहुत पूछा जाता है, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद, जिसे हम वैज्ञानिकवाद कहते हैं। मैक्स वेबर जो है ये धर्म के समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। नैतिकता के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। हर्बर्ट स्पेंसर साहब जो थे ये शरीर के स्नायुओं की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे मनुष्य के शरीर का विकास होता है वैसे शरीर के इस विकास के साथ साथ जो है अन्य चीज़ों का भी विकास होता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन इस वीडियो की आवाज़ों को सुनिए, बात को सुनिए। केवल बात में ही सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं पर लिखा है जो नई बुक्स हैं उनके बारे में, और सारी चीज़ों का नहीं लिखा है। जो ओल्ड लेखक हैं उन सब के बारे में हमने नहीं लिखा है। दी हरिजन एलीट नामक पुस्तक सच्चिदानंद साहब की है और इन्होंने हरिजन एलीट नाम की पुस्तक लिखी है। हरिजन जो था नाम ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये भी आप लोग जान रहे होंगे, ठीक। और हम ज़रा इस टॉपिक पर ज़्यादा रिसर्च आपके BR अम्बेडकर साहब ने किया है। से क्वेश्चन पूछा जाता, सी पार्थम्मा का नाम आप देख रहे होंगे। इन्हें पहली दलित महिला समाजशास्त्री जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी हाउसिंग रूरल और पुअर और देयर लिविंग रिलीजन कंडीशन और शेड्यूल्ड कास्ट एट द क्रॉस रोड्स। इन्होंने जो है 2-3 किताबें लिखी हैं। TN मदान साहब फैमिली एंड किनशिप इन इंडिया लिखी है। इसके बाद फैमिली एंड किनशिप इन रिलीजन इंडिया। इसके बाद आंध्र बेते साहब जो हैं ये आप लोग इनके बारे में उन्हें बता ही चुके हैं, ठीक। और TN मदान सेकुलरिज्म के बारे में भी बात करते हैं, ठीक। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन के लेखक आपके योगेंद्र सिंह साहब हैं। इसके बारे में आपको बता दिया ऊपर ही। इन्होंने इनके साथ आप लोग एक नाम देख रहे हो TK उम्मन साहब। TK उम्मन साहब ने सिटीजनशिप, नेशनलिटी और
एथनिसिटी के बारे में एक बुक लिखी है। प्रोस्टेट एंड चेंज नामक बुक लिखी है नेशनल सिविल सोसाइटी। और माई मॉडर्निटी, इक्वलिटी और प्लूरिज्म नाम की भी बुक डी कॉमन साहब ने लिखी है। ठीक, आप लोग इसमें और नाम देख रहे होंगे। AR देसाई के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, राष्ट्रीयकरण से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं। GS घुरिया साहब जो भारतीय समाजवाद के पिता हैं और भारतीय समाजवाद में इंडोलॉजी के संस्थापक हैं, यानी भारतीय विद्याशास्त्र के जनक भी हैं। अब आगे देखेंगे हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र साहब हैं या योगेंद्र सिंह है। योगेंद्र सिंह का जन्म बस्ती जिले के सिद्धार्थनगर में हुआ था। उस टाइम पे बस्ती जिला हुआ करता था। और योगेंद्र सिंह जो है मॉडर्न थिंकर हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे AR देसाई साहब द्वंद्ववादी थे, मार्क्सवादी भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जिक्र किया, जो हमने बार बार कहा है। इन्होंने 5 फेज बताए हैं। पहले फेज में 1881 से 85, दूसरा फेज 1885 से 1905, तीसरा फेज 1905 से 1918, चौथा फेज 1918 से 1934, पाँचवा फेज 1934 से 1939। M.A. श्रीनिवास के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। ब्राह्मणीकरण और सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, इन सब की जो है प्रमुख प्रणेता रहे हैं। GS घुरिया साहब कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक के लेखक रहे हैं। इसके बाद में द रिमेंबर्ड विलेज बुक आपका M.N. श्रीनिवास साहब की है। इन्होंने जो है कोडापल्ली नामक गांव का अध्ययन किया था। ठीक, इसी के आधार पर इन्होंने यादों में बसा हुआ एक गांव नाम की एक पुस्तक लिखी थी। अब देखिए आगे है बुक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन, पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह है। ठीक, अब देखिए एक बुक आप लोग एक नाम देख रहे होंगे, MG वैली नाम साहब का। MG वैली जो थे, ये थे, इनकी बुक्स हैं कार्बन, कैरेक्टर एंड स्टोरेज। सार्वजनिक समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं MG वैली। ठीक, विकास के बिना अधिग्रहण नामक सिद्धांत को उन्होंने दिया था। ठीक, इनका जो प्रमुख योगदान है सार्वजनिक क्षेत्र समाजशास्त्र में है। इसके बाद आप लोग रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम देख रहे होंगे। इन्होंने परंपरा के बारे में बात की है, परंपरा की द्वंद्व। इसके साथ इन्होंने लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बारे में बात की है। इन्होंने कृषक समाज का अध्ययन किया था। इन्होंने मैक्सिको के एक द्वीप का अध्ययन किया था। ठीक, आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है इमेजेस ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडिया सोशोलॉजी नाम पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं योगेंद्र सिंह। इनके बारे में ज़्यादा जिक्र कर सकते हैं हम। इमेजेज ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह। इमेजेज ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडिया सोशोलॉजी बुक जो है ये योगेंद्र सिंह ने लिखी है। इन्होंने की और एक बुक है जो हमने पीछे पढ़ा है, मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया ट्रेडिशन। आगे हम देखेंगे डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ ऑफ फैमिली के हैं आपके लेखक जो है डेविड कूपर साहब। और आप लोग एडमंड लीच का नाम देख रहे होंगे। एडमंड लीच जो हैं ये विलेज इन सिटीजन के बारे में एक बुक लिखी है इन्होंने। इनकी जो सिलोन की एक बुक है, विलेज इन सिलोन की एक बुक है। वहाँ पर उन्होंने एक गांव पुलपुलिया नाम का गांव था, उसका अध्ययन किया था। ठीक, एडमंड लीच। ये देखिए, ये ज़्यादातर म्यांमार और उस समय का जो बांग्लादेश है, इन सब के बारे में ज़्यादा अध्ययन इन्होंने किया है। अब देखिए बर्मा के बारे में ज़्यादा थीसिस लिखी है और असम के बारे में लिखी है। इन्हें पहाड़ी संस्कृति के परिवर्तन के वो सिद्धांत को देने के लिए भी जाने जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं नए लेखक के बारे में। समाजशास्त्र में किन्हें हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी लिखा था? तो आगबन और निमकाफ साहब ने जो है ये हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी लिखा था। अब ये मैकाइवर एंड पेज का नाम आप लोग जान रहे होंगे, तो इसके बारे में हमने बता दिया है कि मैकाइवर एंड पेज ने बहुत सारी जगहों पर अपने सिद्धांतों को, इन्होंने सामाजिक संबंधों की बात की है। ठीक, और किंग्सले डेविस ये आपके संरचनाकरण और मान सकते हैं कि संघर्ष के सिद्धांतों में भी इनका योगदान रहा है और जाति व्यवस्था में भी इन्होंने अपने कुछ योगदान दिए हैं। ठीक, अगला है आपका निम्नलिखित में से राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन है? तो हैं AR देसाई साहब। AR देसाई साहब जो भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की लिखी थी। AR देसाई का पूरा नाम अक्षय रमण देसाई है। अब MA साहा, अरविंद मणिकलाल साहा जो है, ये इनका बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास पर पहला पेपर लिखा था, द हाउस होल्ड एंड द फैमिली इन इंडिया नाम की जो एक बुक थी उसको लिखा, और एक उत्सव नाम का पत्र भी लिखा था इन्होंने। जी कास्ट, क्लास, ट्राइब एंड इन्होंने राष्ट्रीय एकता की बात की है। ठीक, ये आपके क्वेश्चन थे 33 क्वेश्चन,
और भारतीय समाजशास्त्री सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1951 में न्यू दिल्ली में। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन आपके बुक्स वाले। अब हम लोग जो एक रोज की तरह देखते हैं तो उस यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको देखते हुए हम चलते हैं। हर बुक्स के सेक्शन में हम लोग नीचे इसको देखते हैं। तो सबसे लिखा बिरले ही महिला दुष्ट होती है, किंतु जब वह होती है तो वह पुरुष से भी आगे बढ़ जाती है। कथन किसका है? सीजर लैम्ब्रोसो और विलियम फेरेर ने दिया। ठीक, अब देखो लैम्ब्रोसो को क्या कहा जाता है? लैम्ब्रोसो जो है एक प्रकार से अपराधी, जो अपराध के सिद्धांत उसके बारे में देने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि अपराधी क्या होता है? जन्मजात होता है। ठीक, इन्होंने अपराध का जैविक सिद्धांत भी दिया है। विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विचलन का नामकरण दिया है होवार्ड ए बेकर ने। भारत में पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष प्रथम चेयरमैन कौन थे? काका कालेकर थे। संभवतः इसकी स्थापना 1952 या 53 में की गई थी। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1978 में स्थापित हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके थे बीपी मंडल। ठीक, इसके बाद में देखते हैं सजातीय एवं विजातीय को प्रतिस्थापित प्रगति का सार्वभौमिक नियम किसने दिया है? तो ये दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। इन्होंने वही आपका लैमार्क के सिद्धांत की दोबारा से चर्चा की है। सामाजिक संतुलन की व्यवस्था है किसने कहा? विल्फ्रेड पैरेटे ने। द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? ए एल व्हाइट ने लिखी है। ठीक, अगला हम देखेंगे कि इन लोगों का जो पूछा गया है इनका वर्ष कौन कौन सा है। जैसे इनके आगमन के क्रम में, तो आपका क्रम में लगाना रहा होगा। तो क्रम में लगाने में देखिए दिया है कार्ल मार्क 1818 में इनका जन्म होता है, 1883 तक ये है। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1930, इमाल दुर्खिन 1858 से लेकर 1917, विल्फ्रेड पैरेटे 1848 से 1930। देखिए इन सबका विशिष्ट अपना अपना योगदान है। इन्हें शास्त्रीय समाजशास्त्री कहा जाता है। ये लोग भारत सहित विश्व में समाजशास्त्र की स्थापना का इन लोग को श्रेय जाता है। ठीक, चाहे कार्ल मार्क्स हों, चाहे स्पेंसर हों, चाहे इमाल दुर्खिम हों, चाहे पैरेटे हों, चाहे आपके अगस्त कांटे हों, मैक्स वेबर हों, ये सब जो है इन लोग को समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। ठीक, अब देखो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। हर्बर्ट स्पेंसर ने जीव सावध का सिद्धांत दिया है। इमाल दुर्खिम ने धर्म का समाजशास्त्र, आत्महत्या का सिद्धांत। विल्फ्रेड पैरेटे ने अभिजनों के परिभ्रमण का सिद्धांत। ठीक, ये सब इन सब का सिद्धांत है। विकास के प्रसारवादी सिद्धांत से संबंधित कौन है? डेनियल लर्नर। ठीक, जाति का प्रजातवादी सिद्धांत हर्बर्ट रिजले ने दिया है। ईसाइयत में एक अस्पृश्यता का धर्मांतरित होना उदाहरण है उदग्र गतिशीलता का। ईसाइयत में एक अस्पृश्यता का धर्मांतरण होना यानी कि एक उदग्र गतिशीलता है। ठीक, आगे दिन कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी हैं। और नगरीय विश्लेषण पारिस्थितिकी का उपागम का आश्रय किसे जाता है? शिकागो संप्रदाय को। ठीक, शिकागो स्कूल है जो अमेरिका के शिकागो शहर में है। इसमें ज़्यादातर जो सिद्धांतकार हैं वो मानवशास्त्री हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आगे हम देखेंगे कि सिद्धांत और उनसे संबंधित विचारकों के बारे में दिया गया कि अवधारणाएं उन्होंने कौन कौन सी दी हैं। वेबर का सामाजिक क्रिया, पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था, डेरेनडार्फ का वर्ग संघर्ष और दुर्खीम का सामाजिक तथ्य। डेरेनडार्फ संघर्षवादी सिद्धांत माने जाते हैं और पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था वाले सिद्धांत प्रकार माने जाते हैं। ठीक, डेरेनडार्फ ने जो वर्ग संघर्ष बताया है वो मार्क्स के विचारों से कुछ न कुछ मिलता जुलता है। उन्होंने वर्ग संघर्ष को जो है सामाजिक रूप से गलत माना है, जबकि इनका जो विरोध करता था वो गुजर था। उसने संघर्ष को सहयोगी प्रक्रिया माना है। ठीक, पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 23(4) में किया गया। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने की चर्चा कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 275 करता है। ठीक, आगे हम देखते हैं सोरोकिन सिद्धांत और लेखक से संबंधित है। अब देखिए सोरोकिन सामाजिक से परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, और पैरेटो ने अभिजनों का परिभ्रमण सिद्धांत, स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन का उद्भवकाशीय सिद्धांत, अखबार ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। ठीक, अब इसमें सोरोकिन जो है चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। तो चक्रीय सिद्धांत के और भी कुछ सिद्धांतकार हैं, तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। स्टॉप, सोरोकिन्स, टैन बी, ओसवाल्ड स्पेगलर और पी पैरेटो। तो ये सब क्या है? चक्रीय सिद्धांतकार। उसमें एक और नाम है वीको का। ठीक, तो पैरेटो जो है अभिजात के परिक्रमण परिभ्रमण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। इन्होंने ये कहा था कि गरीब जो है गरीब ही रहता है और गरीब रहना उसकी जो है
एक प्रकार से मान सकते हैं कि उसको जो है कफन तक ही नसीब होने की उसको ज़रूरत नहीं, यानी कि उसको गुना दिया जाए। स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन का विकासीय सिद्धांत में बताया है कि जैसे शरीर के अंगों का विकास होता है, वैसे समाज के अंगों का विकास होता है। सांस्कृतिक विलंबना, यानी कि जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है, ठीक, जब दोनों में लायक आ जाता है तो सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न होती है। चार्ल्स कूने ने सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत दिया है, ठीक, तो कुछ में दिया है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में दिया है। समान चेतना, कंसेंसनेस ऑफ काइंड की धारणा F.H. गिडिंग्स ने दी थी, ठीक। अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है नकारात्मक नियंत्रण का, ठीक। अंतर्जातीय नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण माना जाता है। सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक नकारात्मक होता है, ठीक। मानव विकास के प्रमुख आयाम जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन, इसको SDG और इसको यूएनओ ने भी माना है, ठीक। तो यही है कि जीवन प्रत्याशा अच्छी होनी चाहिए, साक्षरता प्रतिशत अच्छा होना चाहिए और रहन सहन का स्तर अच्छा होना चाहिए। अब देखिए संस्कृतिकरण का उदाहरण क्या है। वर्तमान नायरों में एक विवाह क्या है। एक विवाह के बारे में मलोन हस्की ने लिखा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा प्रारूप है। अर्थात एक विवाह जो पहले कुछ विद्वानों ने माना है कि पहले के समाजों में भी एक विवाह का प्रचलन था, फिर बाद के समाजों में बहुविवाह का प्रचलन हुआ, फिर दोबारा से अभी इस समय एक विवाह का प्रचलन ज़्यादा है। अब देखिए प्रगणना शास्त्र जिसे हम फेनोमेनोलॉजी कहते हैं के अन्वेषण एक दार्शनिक विधि है जिसके बारे में एडवर्ड हुर्सेल ने भी लिखा है, और प्रगणना शास्त्र के बारे में अल्फ्रेड शुट्ज भी लिखते हैं, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पष्टता उन्मूलन से। समाजशास्त्र के जनक का जन्म 1798 फ्रांस में हुआ था, ठीक। व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट नियम, समुदाय विशिष्टता होती है, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक। समुदाय की विशेषता होती है, उसमें विशिष्ट उद्देश्य होता है, ठीक। परिवार को बच्चों को पैदा करने, पालन पोषण करने की एक संविधा है, वेस्टरमार्क ने कहा है, ठीक। परिवार के बारे में इरावती मैडम ने लिखा है। इरावती मैडम ने जो है परिवार नातेदारी व्यवस्था पर बहुत ज़बरदस्त अध्ययन किया है। लेविस कोजर, राल्फ डेसेंडॉर्फ, टी.एन. कार्वर, हर्बर्ट स्पेंसर में से संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर साहब संघर्षवादी सिद्धांतकार नहीं है, ठीक, और सब लोग संघर्षवादी सिद्धांतकार हैं। आगे हम देखेंगे राज्य की नीति निर्देशित राज्य के निर्देशित में जो है भाग 4 में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, वित्तीय विधान भाग 9 में, भाग 11 में, और जो भाग 12 में, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भाग 14 में, ठीक। और माना जाए तो बहुत सारे जो है और भी हैं, जैसे भाग 1, 2, 3 इन सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। श्रम विभाजन संपत्ति स्वामित्व एवं कृषि उत्पादों में से एक आर्थिक है। कृषि उत्पाद जो है क्या है, आर्थिक गतिविधि मानी जाती है, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थिति और भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है कौन, R.K. मार्टन साहब, ठीक। अब देखिए संदर्भ समूह की बात जो है, भूमिका की बात जो है, इन सब की बात R.K. मार्टन ही करता है। R.K. मार्टन जो है प्रकारवाद के जनक माने जाते हैं, प्रकारवादी जो है विचारक हैं। अनुच्छेद 15 सूची मिलाना है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 33 लोकसभा अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा में हित का उन्नयन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन। अब हम लोग देखते हैं कि विवाह संबंधी नातेदार, तो पत्नी ससुर, ठीक, ये सब विवाह संबंधी नातेदार हैं। नातेदारों के मर्डॉक ने 2 प्रकार बताए हैं, एक विवाह संबंधी, एक रक्त संबंधी। अब जो विवाह संबंधी नातेदार होते हैं वे रक्त संबंधी जो नातेदार वे 8 प्रकार के होते हैं, और प्राथमिक नातेदार द्वितीय नातेदारों में जब बांटा जाता है तो उन 8 में से 7 जो है आपके रक्त संबंधी हो जाते हैं, एक विवाह संबंधी हो जाता है जिसे हम पत्नी कहते हैं, ठीक। आगे प्रतीक, भाषा, आदर्श, मानक एवं स्त्रीकरण में से कौन संस्कृति का तत्व है, तो हो जाएगा स्त्रीकरण संस्कृति का तत्व है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी का संपादन किसने किया था, गार्डन मार्शल ने, ठीक। कोई भी समाज विचलन से मुक्त नहीं हो सकता, बिल्कुल विचलन अनुचलन समाज में प्रभावी प्रक्रिया दोनों से ही, दोनों की व्याख्या भी सही है। E. एडलर, चक डगलस, इरविन गॉफमन और एंड्रू विगार्ड में से सोशोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोशोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के एंड्रू विगार्ड हैं, इन्होंने लिखा था। अपराधिक संस्कृति में अपने आदर्शों को ग्रहण करते उन्हें औधा देती है, इसी ने कहा अल्बर्ट कोहन ने, ठीक। अपराधिक संस्कृति
साइबर सोसाइटी की पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीव जी जोन्स ने लिखा है। जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। ठीक। और अनुसूचित जाति की बात की जाए तो पंजाब का। संस्कृतिगढ़ का अवधारणा श्रीनिवास ने, ऐच्छिक समूह सैंडरसन ने, प्रत्यक्षात काउंट ने भूमिका ग्रहण है, मीड ने, इन्होंने आई और मी का भी सिद्धांत दिया है। सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं सहयोग और सात्मीकरण। विचार समूह की आदतें व्यक्तित्व और संज्ञा के संस्थानों में से विकास भी कौन सा सम्मिलित तो व्यक्तित्व नहीं होता। ठीक। विचार समूह की आदत संरचना ये सब समझे तो व्यक्तित्व शामिल नहीं होता। व्यक्तित्व जो कि निर्माणकारी प्रक्रिया है। ठीक। आगे देखेंगे समाजशास्त्र में वर्ग संघर्ष का विचार का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। भारतीय समाज प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा है? हर्बर्ट रिजले ने कहा है। ठीक। इन्होंने प्रजातियों के अध्ययन में ज़्यादा अपना योगदान दिया है। जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ प्राचीन रोम साम्राज्य से। द्वितीयक समूह पाए जाते हैं, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक। समाजशास्त्र विज्ञान है सामाजिक क्रियाओं को व्याख्यात्मक बोध करता है। सामाजिक क्रिया की बात मैक्स वेबर करता है। सामाजिक संरचना का कौन सा घटक है? पारिस्थितिकी और रोग का समुच्चय। पारिस्थितिकी एवं संविदा पर आधारित समाजों के अंतर किसने किया है? मैंने ने। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की अवधारणा मर्टन ने दी है। स्वतः स्फूर्ति की अवधारणा इमाल दुर्खिम ने दी है। इसे हम सुई जनरी भी कहते हैं, कहीं कहीं पर पूछा जाता है। ठीक। और संस्कृति की प्राकृतिक परिवर्तन है, सभी जीवन का विधान परिवर्तन है, दोनों का सही कथन भी है, व्याख्या भी है। संरचनाकरण की अवधारणा गिडेंस ने दी थी। और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्देशित करता न्याय के साथ वृद्धि सिद्धांत पंचवर्षीय योजनाएं ली गई है रूस से। आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग किया है सोरोकिन ने। कंधे से कंधे का संबंध, हम की भावना सदृश से सामान्यत प्राथमिक समूह के संबंध से विशेषता है। हम की भावना और सादृश्य से ये किसकी है? प्राथमिक समूह की विशेषता। फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक लेविस से कोजर हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई। ठीक। समाज ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत भी दिया कोजर ने। दो वर्गों में संघर्ष असंभावी है, विरोधियों में संघर्ष का विकास होता है। दोनों से व्याख्या सेम है। ह्यूमन सोसाइटी की पुस्तक लिखा है किंगस्ले डेविन ने। सामंतवाद, राजतंत्र, धर्म और परिवार में औद्योगिक सबसे बड़ा आर्थिक प्रभावित संस्था परिवार। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1992 में। वह समाज पर जिसे व्यक्तिगत रुचि और प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है अर्जित परिस्थिति कहलाती है। स्व एवं समाज जुड़वा है, C.H. पुले ने कहा है। ठीक है। उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। कहीं कहीं प्रमाण जाता है कि द्वितीयक समूह की अवधारणा भी दी, लेकिन द्वितीयक समूह की अवधारणा किसी ने भी नहीं दी है। कहीं कहीं किसी किसी आयोग में माना गया है। वंचन तुलना सापेक्ष वंचन विचलन के संदर्भ में सबसे व्यवहार का मुख्य आधार समूह व्यवहार का अर्थ है सापेक्ष वंचन। ठीक। तो आगे हम देखते हैं जातिवाद से हमारा तात्पर्य क्या है? ना केवल अपनी ही जाति बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध अपनी अभिनीति। यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू में इस केंद्रित धर्म कौन नहीं है? इस केंद्रित धर्म का मतलब होता है जो ईसाई को न मानता हो तो हिंदू धर्म हो जाएगा। टालकट पार्सन्स समाज को एक व्यवस्था के रूप में समझते हैं कि 4 प्रकारों तक आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं। उन्होंने एजिल मॉडल के बारे में किया जिसमें अनुकूल और लक्ष्य प्राप्ति एकीकृत प्रतिमान बनाए रखना, एडॉप्टेशन और गोल इंटीग्रेशन और लेटेंसी। सामाजिक नियंत्रण अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतिबंधित होती है। अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य अधिकृत होता है। दोनों से उनकी व्याख्या सही है। क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण कौन सा है? एक जिलाधिकारी दूसरे जिला के स्थानांतरण। जब परिस्थिति में चेंज नहीं होता है, यानी भूमिकाओं में बदलाव नहीं होता तो उसे हम क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। जब भूमिकाओं में बदलाव हो जाता है तो उसे हम जो है लंबवत यानी हॉरिजॉन्टल गतिशीलता कह देते हैं। ठीक। सामाजिक गतिशीलता का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया? किंग्सले डेविस ने। समाज की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए किन मार्गों को अपनाया है? एलेक्स एंकल्स ने 3 मार्ग बताए। ऐतिहासिक, अनुभव को विश्लेषणात्मक। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक। और इसका जो सुझाव दिया था वो जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। कारण था कि वे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसी वजह से उन्होंने इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हुमायूं के लोमडीमा की है, लुस्टिमा की है। अवर्ग पारिस्थितिक शक्ति को सामाजिक श्रेणी का मुख्य आधार मैक्सवेल ने माना है। भारतीय समाज में सामाजिक स्थिति का परंपरागत आधार जात है। उनका संकुल में अस्थायित्व की संरचना के स्रोत कौन? आर.के. मार्टन ने। द अचीविंग सोसाइटी मैकलीलैंड की है। सामाजिक सामाजिक स्थिरीकरण का नहीं लिंग। जाति व्यवस्था, संस्कृति और पश्चिम की प्रक्रियाओं के द्वारा गतिशीलता संभव कहा जा सकता है। तो ये इसके बारे में श्रीनिवास ने कहा है। वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूपों के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरक्षण उसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। लुईस अल्थुजर। ठीक। लुई अल्थुजर ने इसके बारे में बात की है। तो लुई अल्थुजर किस चीज़ से संबंधित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक।
आगे हम देखते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम की बात आर्किमिडीज करते हैं। जाति व्यवस्था संबंधों को जन्म पर आधारित 170% होती है। ब्रह्म आर्थ गंधर्व असुर विवाह में कौन सा था जो प्राशस्त्य निर्माण्य विवाह है? ब्रह्म और आर्थ विवाह है। ठीक, तो मनु के अनुसार 8 विवाह हैं। 8 विवाह में 4 जो है मान्य है और 4 अमान्य है। ठीक, सामाजिक ठीक है 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें और जातियों का वर्गीकरण किसने किया? वोटामोन ने किया है। इसमें देखिए प्रमुख चीज दास प्रथा, जागीर, जातियाँ और सामाजिक वर्ग। और सामाजिक परिवर्तन के स्रोत बाह्य और आंतरिक रूप में आर्य मैकाइवर ने भूमिकाओं की 2 श्रेणियों का पार्श्वमंच मैंने इन्होंने जो है ड्रामेटोलॉजी की बात की है। सामाजिक करके समाज प्रकार आवश्यकता किसने माना है? डेविस और मून ने। पारिस्थितिक उत्तरजीविता की भूमिका निर्वहन करता है। भूमिका एवं पारिस्थितिक अंतर संबंधित दोनों सही है, उनकी व्याख्या भी सही है। अब हम लोग देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भूमिका निर्माण टर्नर की है, भूमिका ग्रहण मीड की है, भूमिका पुंज मर्टन की है, भूमिका दूरी तो ये है आपका गॉफमैन की। तो इसको याद रखिए, दोबारा पढ़ लीजिएगा। भूमिका निर्माण टर्नर है, भूमिका ग्रहण मीड का है, भूमिका पुंज मर्टन का है और भूमिका दूरी गॉफमैन की है। सामाजिक असर को मूलभूत व्यवस्थित करने के सही शब्दों का चयन कीजिए। दास प्रथा, जागीर, जाति और वर्ग, इसके बारे में किसने जिक्र किया है? इसके बारे में हमने ऊपर देखा कि इसके बारे में किसने जिक्र किया था? इसके बारे में वोटामोन ने किया था। ठीक, तो वोटामोन ने इसके बारे में जिक्र किया था। आगे हम देखेंगे संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से चलता कि कोई भी समाज वर्ग एक समान नहीं है, तो इसे अर्थात आस्त्रीकृत है। इसके बारे में कौन कहता है? किंग्स्ले डेविस कहता है। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता इन दी कास्ट ऑफ सिस्टम इन इंडिया, तो जाति में जो है सामाजिक गतिशीलता की बात करता है जेम्स सिल्वर वर्ग। ठीक, हिंदू धर्म के अनुसार विवाह का स्वरूप है 8। तृतीय नातेदार हैं ससुर का भाई, जबकि दादा भाई वे माता तृतीय नातेदार आते हैं। जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी सास साली के साथ निवास करता है उन्हें परिवार कहते हैं। समकालीन समाज में एक विवाह की प्रथा ही प्रचलित थी। देखो इसके बारे में आपसे ऊपर भी जिक्र किया है। एक विवाह प्रथा का महिलाओं का सामंजस्य होना होती है, सही बात है। नातेदारी संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, विवाहजन्य और संरक्षण संबंध। फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक के लेखक कार्ल मैनहिम है। तो फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग है। प्रजातंत्र नियोजन, समग्रवादी नियोजन, पूजारी नियोजन, समवादी नियोजन की बात करता है। में से नियोजन में कौन सम्मिलित है? ठीक, समग्रवादी। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग एडी रास की है। विवाह के सामने कौन सा? विवाह एक संस्था है, जबकि विवाह एक संविदा भी हो सकता है। संस्था की विशेषता नहीं, अच्छी सदस्यता। हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद की अनुमति, विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। प्रारंभ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था, अब भी वही है। राष्ट्रपति काका कालेकर की पिछड़ा वर्ग आयोग के जो गठन किया गया था 29 जनवरी 1953 को, इसके बारे में ऊपर ही बताया हमने। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में कर दिया गया। सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक उत्तर औद्योगिक समाज में भेद इमाल दुर्खीम ने किया। ठीक, आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय सार्वजनिक घोषणा के जनजातीय समुदायों उसके वर्गों समूहों में जनजातियों की घोषणा करता है अनुच्छेद 342। औपचारिक आधार पर समुदाय विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम 1975 में। और जनजातीय आपसी वर्ग की व्याख्या करने के लिए जाति जनजाति सातत्य मॉडल सुरजीत सिन्हा का है। अनुच्छेद 342, 344, 332, 343 जातियों से जनजाति संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 343 ये भाषा से संबंधित है। समाज में आत्महत्या के दौरान मुख्य रूप से एकात्मकता के अंश से संबंधित माना है इमाल दुर्खीम ने। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं होता है कहलाते हैं क्षैतिज गतिशीलता। ठीक, मतलब स्थिति परिवर्तित होती है लेकिन व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श शून्यता की बात करता है इमाल दुर्खीम। मर्टन के अनुसार जो है मनुकृत, चांडाल, भेषकृत, भगोड़े, अवारा और गर्दा ये है अपरिवर्तनवादी यानी मादक द्रव्य। तो इन्हें एनोमिक माना जाता है कि जब जो है सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जब ये पिछड़ जाते हैं या उनसे परिवर्तित हो जाते हैं तो ऐसी बात होती है। सामाजिक विघटन का मुख्य स्रोत आदर्श शून्यता एनोमी है, ये दावा कौन करते हैं? इमाल दुर्खीम। सामाजिक विघटन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ये है आपकी, ये स्थिर राजनीतिक व्यवस्थित का परिणाम है। बाल अपराध अवसीमांत की अवधारणा प्रतिपादन किया था लेविसिकार ने। बाल अपराध जो है अवसीमांत की अवधारणा। इस प्रकार आपने ये देखा नया वीडियो, और आप लोग जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ जो है कमेंट भी कीजिए और बताइएगा कि वीडियो किस तरह से है। ठीक, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, और भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। नमस्कार।